उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने एक रवैया दिखाया कि मेरे को कोई परवाह नहीं। देश का किसान ये देखना चाहता था, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले वाराणसी में गया और कहता था मैं आया नहीं हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। उस गंगा के अंदर 2000 से ज्यादा लाशें सड़ रही है, लाशें। उसके ऊपर जब वो बोल रहा था, कहता था नमामि गंगे के तहत कई हजार करोड़ रुपए इस सरकार के मंत्री डकार के स्पेशल मंत्रालय बनाया गया, उमा भारती उसकी मंत्री बनाई गई। और उसके ऊपर बोलते हुए कहता है गंगा के 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर मैं जैविक खेती करवाऊंगा। अरे बेशरम आदमी, तो लाश दब रही है, उस गंगा में लाश दब रही है जिसका नाम लेकर के देश की गद्दी में पहुंचा। कोई शर्म नहीं। पिछली किस्त से इस किस्त तक कहता 2000 रुपये किसान को दिए, 700 रुपये डीएपी का कट्टा बता दिया, पेस्टिसाइड के दाम दोगुने कर दिए, डीजल 70 रुपए से लेकर के 100 रुपये कर दिया, बिजली के रेट बढ़ गए, खाद के रेट बढ़ गए, 10,000 रुपये किलो का खर्चा बढ़ाकर 2,000 रुपये किसान को दे दिए। धोती खोल ली, खिंडका बांध दिया, किसान नंगा घूमा है, खिंडका बांध निकलना। मारा पल्ले के छोड़ा और प्रचार कर रहे हैं बड़े बेशरम आदमी। साथियों, एक परसों घटना हुई, आप सारे जा रहे थे हिसार। बहुत से साथी सोचे हैं कि मुख्यमंत्री हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जा रहा है। उद्घाटन करने गया था यू करे तरसा को, मैं बताऊंगा के करने गया। बहुत से साथी और तक सोचते को नहीं यू के करने गया था। पिछले दिनों 2-3 घटना हुई थी। वीरेंद्र सिंह ने चिट्ठी लिखी थी केंद्र सरकार को और उसमें कहा था भाई इनके लिए बात कर लो। दुष्यंत चौटाला केंद्रीय मंत्रियों ने मिलकर आया था और वो भी कहा था मैं बात कर लो। और ऊपर तक दबाव बढ़ने लग गया था। जिंदल का स्कूल लिया, देवीलाल का अस्पताल पर नाम लिखा। देवीलाल का नाम पर तो 2 अस्पताल है, एक टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर चलने लग रहे 50 दिन हो गए भाई। गोली देव है वह जीसीबी पे डॉक्टर बैठे हैं, टीके लाने लग रहे हैं। देवीलाल का नाम क्यों लिखा? ये जो साहब आज उचाना की धरती पे एमएलए बनकर जा रहा है, आज हमारा आपका सबका शीर का जो एमपी बनकर जा रहा है। वीरेंद्र सिंह की दुष्यंत चौटाला की गोपी खोदन गया था मुख्यमंत्री सार की जगह सपूत। अगर उनमें बड़ा सा भी मनसपना हो, वही समाज में पैदा हुए हो और कड़िया भी चौधरी छोटू राम का नाती को आवे, एक देवीलाल का पड़पोता को आवे जिसने भगवान का दर्जा मानते हैं दोनों आदमियों के साथ। जे कड़िया भी तारा एक पेशाब का टोपा भी हो तो तुरंत प्रभावता इस्तीफा दे दो, तुरंत प्रभावता इस्तीफा। दो आदमी क्यों बैठे हैं? इसका मतलब बिक्री होता में के लालच है भाई, तारिया को भी खोता है। मुख्यमंत्री तो 11 बजे उसका रिबन काट कर जा लिया था, लाठीचार्ज हुआ 2 बजे। स्पेशल लाठी मारने खातर बुला रखे थे, स्पेशल पीटने खातर। और इनका फिर भी नहीं समझ में आ रही, इतने बेशरम क्यों करो रहे हैं? किस मुंह तो जनता में जाओगे वोट मांगने?
जिनका चोट लगी, रुकिए बेटे रुकिए, बेरा हम ना बतौड़ा बॉर्डर पर वहां है टोला पे 150 दिन तो धरने चल रहे, 20 30 तो वक्ता बन गए, बड़ी बढ़िया बात होगी, बड़ा सुन लिया करो एक आधी बात। किस मुंह से वोट मांगने जाओगे भाईचारा में? जिनका चोट लाग रही वो डेहरी की जो महिला है, मैं व्यक्तिगत जानता हूं, जब हम रामायण रेलवे ट्रैक रोका करते वो लुगाई कदे भी समाज का पाछे नहीं हटी, सारी अणगल लाया करती ट्रैली में, बलजीत डेहरी और लिया करते। जिस भाई का रबड़ की गोली लाग रही है, जगदीश पारता होया करता, पारता गांव में फतेहबाद में, उनका जिला अध्यक्ष था संघर्ष समिति का, रघुवीर गाजूवाला, और ये इकट्ठे आकर उसका लड़का है महेंद्र पारता, इसका गोली लाग रही। यानी मैं व्यक्तिगत सारे जानू, ये वो भाइया का चोट लाग रही जो समाज तक कदे भी पाछा नहीं हटे, सारी अण भाईचारा गल रही, टारगेट कर करके चोट मार रखी है। और चोट क्यों मार रखी है कि आप याद रखा, और याद किसने रखा? वीरेंद्र दुष्यंत ने, क्योंकि इसके ये तो जोड़ा फेंका था, जोड़ा फेंके फिर बिक जाएगा, मगर इनते दुष्यंत वीरेंद्र ते बेशरम आदमी हमने हरियाणा की राजनीति में तो आज दिखता नहीं भाई, गल्ला रह के इनकी जड़ काटने लग रहा, फिर भी ओढ़े बैठे। मैं आज भी 6 महीने हो गए आंदोलन चलते में, आज भी दुष्यंत चौटाला से, वीरेंद्र सिंह से कहता हूं, जब थोड़ा सा भी मनस पड़ा हो, कड़िया मनस बीज रह रहे हो, कड़िया इस्तीफा देगा बाहर आ जाओ, भाईचारा संभाल लेगा। नहीं उद्घाटन करने को निकाह था, वह उद्घाटन का तो बेरा हो, 15 दिन पाछे पत्थरे कुदरे का तो सकून है, यू तारी गोबर खुदगा भाइयों। एक मैं हर बार कह के जाऊं, जितने बार आऊं, क्योंकि भाईचारा का टोल है, मेरी कर्म भूमि है, हमने बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन लड़ा था, बहुत से बुजुर्गों ने बेरा है, जुलानी रेलवे ट्रैक अपन रोकी थी, वह लड़ा था सबसे बड़ा आंदोलन, वो मेरा खुद का नेतृत्व का वो था। उससे पहले मैं चौधरी घासीराम के नीचे काम करे थे, उससे पहले चौधरी महेंद्र सिंह के कहते गल करे थे। हर बार न्यू कह के जाऊं मैं, एसकेएम संयुक्त मोर्चा की जो काल आवे सिर्फ उस पर ध्यान दिया करो। आज कल फेसबुक पर चेहरा चमकाने खातर कई बालक किसे हो गए, उनका न्यू नहीं मेरा केस होता ही, ना संगठन का मेरा, ना उनका को मालिक पांदा। एक भाई ने बयान दे दिया, पहला वो दुष्यंत जींद था, उससे पहले ने ड्यूटी दिया था, जींद मेरी सार में कोई प्रोग्राम हो, उसका बयान पक्का हुआ है, खूब कड़वा बोला है, और बयान के दिया हिसार में जब मुख्यमंत्री आया तो उल्टा नहीं जान देंगे, के ले रहे हैं तो। संयुक्त मोर्चा का मतलब विरोध दर्शाना है, विरोध दर्शाना। हमने सिर्फ ये घोषणा कर रखी है कि ये जहां आएंगे इनका विरोध करेंगे, काला झंडे दिखाएंगे, और इनको ये बताएंगे जब तक हमारा आंदोलन चल रहा है हम तरी शक्ल नहीं देखना चाहते, हमारा ना आया करो, हमारा यूं का मतलब है, हम उग्रवादी नहीं है। और वो छोरा ने उल्टा नहीं जान देंगे, और जब उड़े लाठीचार्ज जो है हमने पता करे वो है कड़ा है, क्योंकि मैं तो खाट में पड़ा था भाई, बड़ा जी कह पाया बहन जो बहुत बिकन हो गया, सारा भाईचारा पिटन लग गया, बैल थाने में बैठा। उस भाई का पहला भी एक बार बयान आया था, जब हिसार में रोहतक में लाठीचार्ज हुआ, वो गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो गया। उस मौके एक मेरा भाषण चल रहा था, उसके ऊपर कुछ साथियों ने लिख दिया, वो छोरा छुटाओ बिहारी का क्या नाम है उसका, रवि आजाद। मैंने सोचा भाई इसकी मदद करनी चाहिए, छोरा बड़ा क्रांतिकारी है, मैं भी भावना में रहा था। संयुक्त मोर्चा मीटिंग थी भाइयों, संयुक्त मोर्चा में राकेश टिकैत जी का युवा अध्यक्ष लिखा है अपना आपने, उस मीटिंग में इनका प्रदेश अध्यक्ष हाजिर था रतनमान, धर्मेंद्र मलिक इनका प्रवक्ता है राष्ट्रीय वो हाजिर था, युद्धवीर मलिक इनका लो कमेटी में मेंबर है,
मैं कहने लगा भाई आपका युवा अध्यक्ष गिरफ्तार हो रहा छोरा, उसके बाद ठाव कि में मामले भी सुननी पड़ रही है, क्योंकि संयुक्त मोर्चा में सबकी एक दूसरे को ऊपर को बोलना नहीं होता, सबकी आपस में मिलकर चलना हो। रतनमान ने बोला यू छोरा हमारी मानता है कोई नहीं, इनका प्रदेश अध्यक्ष, और फिर न्यू बोला यू गिरफ्तार करया नहीं किसी ने, घरा मोबाइल दरका जा रहा है, अपने आप गया थाने में। आज ये बैल परसों थाने में बैठा जो आपका गया हुआ, हमारा तो लठ लग रहे भाई। मेरी प्रार्थना है भाइयों, सिर्फ कोई बड़ा नेता सूत्र डाल की बात है उसकी सुनिया करो। गणे बड़का कह न्यू हो रहा रात रात में राष्ट्रीय नेता बन जो। और भाई हमने कंडेला भी देखा है, हमने निसिंग भी देखा, मंडियाली भी देखा है, गोटा नुआन जाना औखा हो जाए भाई। अरे मारा तो हाँ छाती मात है, जब कोई बीत जे है नहीं गोटा नुआन जाना तो जरूरी हो जाए। हमें आपा ने क्यों नेता टपरा उसका घरा कारी पैर दरार उल्टा पैर आओ भाई। कदे को चंदे लुगाई छोरी नु कदे ले खा गया मारा ने एक ने, तो भाई ने भगोड़िया की ना सुनिया करो। शराब किसान मोर्चा का जो आदेश आवे उसका नहीं ध्यान दिया करो। अपना मकसद आंदोलन लड़ना है, हम कोई उग्रवादी संगठन नहीं है। अपना मकसद किसान को हक दिलवाना है, अपना मकसद मजदूर को उसका हक दिलवाना है। ये पीडीएस तोड़न लग रहे। एक और बड़ी साजिश चल रही है, इस आंदोलन को मात्र जाट का आंदोलन बनाने लग रहे सरकार। और सच्चाई के है, हम जिन 3 कानूनों की बात करते हैं, एक कानून है जिसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जिसको बोलते हैं, आवश्यक वस्तुओं का जो कानून है, उसमें मेरे भाइयों ये एफसीआई को तोड़ रहे। फूड कारपोरेशन इंडिया एफसीआई जो 3.5 लाख करोड़ की कर्जवान बना रखी इनने, और उसके तहत पीडीएस जुड़ा हुआ है। पीडीएस जिसके तहत राशन में 2 रुपये किलो चौल या गेहूं मिला, पीडीएस एफसीआई देगा। और ये एफसीआई में तोड़न लग रहे हैं। और जिस दिन एफसीआई टूट जाएगी, एक बार तो गैस सब्सिडी जैसे इन्होंने कहा था कि हम डायरेक्ट देंगे, एक बार तो उन्हें थोड़े से पीछे देंगे डायरेक्ट सब्सिडी के नाम पे, और फिर अटकई कड़ा हुआ गैस वाली सब्सिडी बाजार का हवाले कर देंगे। जो गरीब भाई जिनका कमानियां नहीं है को, जो कदे कदे 10-20 दिन में कभी दिहाड़ी मिलते, विधवा औरतें हैं, और उसे तब आप गरीब थोड़ा सस्ता अनाज लेकर बेचारी खा ले, उस पीडीएस ने तोड़न खातर, उस गरीब आदमी ने मारन खातर एक कानून है इसमें, जिसकी हमें खत्म करवाने की बात करा। वो सबसे पहले गरीब को मारेगा, वो सबसे पहले उन भाइयों ने मारेगा जिन पर कोई आमदनी का साधन नहीं है। इसलिए आंदोलन ना किसी जात का, ना किसी धर्म का, ना किसी एक स्टेट का, पूरे देश के किसानों का, मजदूरों का आंदोलन है, 36 बिरादरी के भाइयों का आंदोलन है। ब्रह्म नहीं आना किसी का। एक छोटी सी बात कर लेकर के अपने खटखट टोल का नाम बहुत भाइयों ने बदनाम करने की कोशिश करी। मैं छोटी टिप्पणी करके जाता हूं, नाम नहीं दूंगा किसी का। अगर किसी भाई के अंदर जातिवाद के कीटाणु है, चाहे वो जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे चमार हो, चाहे वाल्मीकि हो, जात का कीटाणु अगर किसी के अंदर है, उती सारा सोना का बना दोगे नहीं, चूतड़ पीतल के पाओगे। इसे मनसा विश्वास नहीं किया करते। ये कोई मनस नहीं होंगे। कोई सामाजिक आदमी की कोई जात नहीं होती, कोई पत्रकार की जात नहीं होती, किसी मंत्री की, लीडर की कोई जात नहीं होती।
ये सबके सिर के हुआ कर इमेड़ा जात जात की बात करने लगी। मैं सबके सिर का हूं भाई, मेरा तो गंदा आदमी नहीं जब जात की बात करूं। मैंने कई बार बताया उस भाई ने, कहा भाई ने जाति की बात करी, मिला जी जाति के साथ ये घटना हुई। मैंने उसको बताया कि गलत बोल रहे आप, किसी टिप्पणी में हुई, अगर जाति पे होती तो दूसरा लड़का जो ग्राउंड मीडिया का भाई था वो भी उसकी जाति से संबंध रखता था। उस अकेला छोरा ने सारे सबके बीच तक काट दिया। इतनी इज्जत करे दो छोरे की, तेरी क्या नहीं करे। एक और बताऊं मैं बड़ी बात पत्रकारों की। दो पत्रकार है राष्ट्रीय लेवल में, बहुत बड़े पत्रकार हैं। एक का नाम संदीप चौधरी है जो न्यूज 24 पावे, एक का नाम सुधीर चौधरी है जो जी न्यूज पावे। दोनों जाट है। एक तो हमने सुधीर चौधरी जो है जी न्यूज पावे, वो तो हमने खालिस्तानी, उग्रवादी, वामपंथी, परजीवी करा के बोल रहे हैं आंदोलन बदनाम करने पर तुल रहा। और सुधीर चौधरी हमने किसान बताएगा हमारी डिबेट करे, दोनों जाट है ना, बताइए कि कौन थी। संदीप चौधरी तो किसान मानना है, सुधीर चौधरी हम लोग उग्रवादी मानना है, दोनों जाट हैं, बड़े पत्रकार हैं। तो इसलिए ये चीज जाति के आधार पे नहीं देखी जाती, ये देखी जाती है कौन कैसी एक्टिविटी कर रहा है, कौन किस आधार पे बोल रहा है। साथियों, इन्होंने एक और बड़ी घटना करी पिछले दिनों। हमने संसद कूच का प्रोग्राम दे दिया कि हम संसद कूच करेंगे, और पूरी आरएसएस की लोबी ने एक मीटिंग करी और मीटिंग करके हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा कि अब की बार अगर ये संसद की तरफ गए तो कोरोना का नाम लेकर जो तबलीग की जमात के साथ, याद है ना आपका मरकज प्रकरण, तबलीग की जमात को जो बोला तबलीग की फैलावे सारे देश में कोरोना, ये तैयारी कर ली थी इनने। बहुत से नौजवान हमारे पर पूछे आप संसद क्यों नहीं गए, दिल्ली में लाशा के ढेर लग गए थे, वजह तो टालना पड़ा। और हमारे को पता चल गया था कि सरकार के अंदर बहुत से साथी तैयारी कर रहे हैं कि किसान को तबलीग की जमात की तरह एक उग्रपंथी घोषित करके ये बदनाम किया जावे कि किसान पूरे देश के अंदर कोरोना फैला रहा है। हमने प्रोग्राम वापिस ले लिया, और वापिस लेने मुख्यमंत्री एक बयान देवे है, इनका शिक्षा मंत्री बयान देवे है कि उन्होंने गामा में कोरोना गणा हो गया, जड़ शिंगू बॉर्डर पर टिकरी बॉर्डर पर ज्यादा जाया